इसमें कोई शक नहीं है, बाजी कहीं भी मार लेंगे। बिहार में हमने कम बाजी नहीं मारी है। बिहार के बाद अब बंगाल की बारी है, वहाँ भी बाजी मार के आएंगे। ममता दीदी, नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार इवन न्यूज़ और मैं विवेक रंजन। बंगाल में चुनाव हो रहा है और चुनाव का घोषणा भी हो गई है और बंगाल में पूरी तरीके से सियासत गरमाया हुआ है। ऐसे में बिहार में जो जीतन राम मांझी की पार्टी है, हम वो बंगाल में भी चुनाव लड़ी है, वहाँ पे भी अपना चुनाव प्रचार प्रसार कर बिहार आई हैं। उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं महिला प्रकोष्ठ के, वो भी बंगाल गई हुई थी। बंगाल में किस तरीके से तैयारियाँ हैं आपकी पार्टी का? बंगाल में हमारे पार्टी का तैयारी जोरों पे है। हम लोग पहले तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी घोषणा किए थे कि 26 सीट पे हम लोग लड़ रहे हैं, लेकिन कुछ बंगाल में ऐसा सीट है जिसको छोड़ करके हम और सीट बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के कथनानुसार बंगाल के चुनाव में हम लोग 31 सीट पे चुनाव लड़ सकते हैं और सभी सीटों पे हमारी तैयारी है। 31 सीटों पर इंडिविजुअल अपने व्यक्तिगत ही लड़ रही है कि किन्हीं आप पार्टी के साथ कंबाइंड होकर? इन सब सवालों के जवाब के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिकृत हैं और जहाँ तक हमें जानकारी है तो हम लोग अपने आप में तैयारी किए हुए हैं कि हमारा चुनाव जो होगा हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का होगा और किनके साथ अगर अलायंस करेंगे कि नहीं करेंगे ये जानकारी आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देंगे। अच्छा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो जानकारी देंगे ही। अभी आप वहाँ तैयारी प्रचार प्रसार करने के लिए गए हैं तो वहाँ पे किस तरीके से कि जनता का क्या मूवमेंट देख रहे हैं? जनता का मूवमेंट ऐसा है कि बदलाव चाहते हैं, जनता बदलाव चाहती है। बदलाव के लिए वो वोट इधर उधर होगा ही होगा। हमको तो लगता है कि हम 31 के 31 सीट पे लड़ करके विजयी होंगे। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा वहाँ पे अपना अहम जगह बनाने वाली है, सरकार बनाने में हम लोग सहयोगी होंगे, ऐसा हमको लगता है। बिहार से ज़्यादा बंगाल में बाजी मारने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बाजी कहीं भी मार लेंगे। बिहार में हमने कम बाजी नहीं मारी है। बिहार के बाद अब बंगाल की बारी है, वहाँ भी बाजी मार के आएंगे। ममता दीदी कह रही हैं एकदम उनका पैर और पूरा टूट गया, कह रहे हैं कि ये बीजेपी षड्यंत्र कर रही है। देखिए, ये सब चुनावी शगुफे हैं, हो सकता है, हम नहीं कह सकते उनको चोट लगी है क्या है। जो आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जो जानकारी मिली है तो उसमें यही देख रहे हैं कि उनको उनके पैर में बैंडेड लगा हुआ है और वो घायल हैं, हॉस्पिटलाइज हैं। तो ये जो आप दिखा रहे हैं हम देख रहे हैं, वस्तु स्थिति तो आप ही लोग और बताएंगे कि एक्चुअल में है क्या। वहाँ जोरों शोर से है, ठीक है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वहाँ गया और घोषणा की है कि हमारे काफ़ी सीटों पे कुछ ऐसी संख्या भी एक बताया उन्होंने कि इन सीटों पे हमारी पूरी तैयारी है। और इन बीचों में 2 बार हमने रैली की है वहाँ पे। दोनों रैली में हमें एहसास हुआ है कि यहाँ पे जनता कुछ बदलाव चाह रही है और बाकी हम लोग वहाँ तैयारी कर रहे हैं और जमकर लड़ रहे हैं। सारी सीटों पर खुलेआम तैयारी है। जो ममता बनर्जी कह रही हैं कि पूर्ण तरीके से फिर मेरी ही सरकार आने वाली है और वहाँ पे जिस तरीके से देख रहे हैं कि ममता बनर्जी अब दूसरे रंग रूप में एकदम ढली हुई हैं धार्मिक पे। देखिए, चुनाव की तैयारी में सभी लोग अपना अपना अहम भूमिका निभाते हैं। रिजल्ट क्या होगा नहीं होगा इसकी घोषणा कोई व्यक्तिगत रूप से कर दे, यह अलग बात है, लेकिन रिजल्ट चुनाव होने के बाद ही होता है और उसके बाद नतीजे जो आएंगे वो देखने के ऊपर है। बाकी उनकी कैसी तैयारी चल रही है, जिस तरह से वो प्रोपगंडा फैला रहे हैं, क्या है पूजा पाठ कर रही हैं, उन सब से चलने वाला नहीं है। वहाँ की जनता काम खोज रही है, काम चाहती है। गरीब कुचले का दर्द बनना, सहायक बनना होगा और उसकी आवाज़ों को उठाना होगा। अभी जब हम गए हैं तो वहाँ देखा गया है कि ऐसा कुछ बात गरीबों के लिए नहीं हो रहा है, गरीबों को सराहा नहीं जा रहा है, वहाँ उनकी मदद नहीं की जा रही है। तो इस तरह की बातें सामने आई है। कितने विधानसभा क्षेत्र में आप वहाँ पे जाके अपना प्रचार प्रसार कर आए हैं? लगभग 30-35 विधानसभा क्षेत्र है जिसको हम लोगों ने टारगेट किया है और उस सभी विधानसभा पे हम अपना आदमी खड़ा कर रहे हैं। 31 विधानसभा सीट में अपना प्रत्याशी उतार रहे हैं, 35 बोल रहे हैं लगभग। हम कह तो रहे हैं मेरी लगभग 35, समझे, एक आंकड़ा ऊपर नीचे जा सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। किसी के साथ कंबाइंड होकर क्या ये अपना नहीं, वहाँ पे हम किसी के सहयोग के साथ नहीं, हम अकेले लड़ रहे हैं और अकेले चल रहे हैं, ठीक है। हमारी पार्टी अकेले लड़ रही है, वहाँ पे किसी के साथ कोई समझौता नहीं, कोई। चलिए, ये थे
अनिल रजक जी, इनका कहना था कि वहाँ पे पार्टी मेरी है जो अकेली चुनाव लड़ रही है। आने वाले समय में बताया जाएगा किसके साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे, वो तो राष्ट्रीय नेतृत्व का ही बात है और राष्ट्रीय नेतृत्व इस पर बात करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें बिहारी बंसल। नमस्कार।